हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी गोदली बाग 2 के चैप्टर नंबर 11 नौबत खाने में इबादत के कुछ हाइलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह सारे क्वेश्चंस कभी न कभी पूछे ही गए हैं और बिहार बोर्ड ज़्यादातर हाइलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, साल में कभी कभी 3 से 4 नया पुराना वाला क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर हाइलाइटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है जो कभी न कभी पूछा ही गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो नौबत खाने में इबादत पार्ट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए में अमीरुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी में शमसुद्दीन और ऑप्शन नंबर सी में सादिक और ऑप्शन नंबर डी में अली वक़स। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अमीरुद्दीन। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सुख सुविधा की, ऑप्शन नंबर बी सम्मान की और ऑप्शन नंबर सी सच्चे सुर की नेमत की और ऑप्शन नंबर डी मुक्ति की। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सच्चे सुर की नेमत की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, बिस्मिल्लाह खां के पिता के नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था। ठीक है, ऐसा होगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में सादिक हुसैन, ऑप्शन नंबर बी में अली वक़स खां, ऑप्शन नंबर सी सालार खां और ऑप्शन नंबर डी पैगंबर वक़स खां। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पैगंबर वक़स खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है ऑप्शन नंबर ए में बांसुरी से, ऑप्शन नंबर बी हारमोनियम से और ऑप्शन नंबर सी तबला से और ऑप्शन नंबर डी में है शहनाई से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध ये चारों में से कौन सी चीज़ से है, मतलब कौन सी चीज़ बजाते थे, यही ना। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शहनाई से। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में ईद, ऑप्शन नंबर बी में बकरीद, ऑप्शन नंबर सी में मुहर्रम और ऑप्शन नंबर डी में है चहल्लुम। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी मुहर्रम। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कहता है पद्मश्री अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को कब मिला। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को कब मिला। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 1960 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1961 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1962 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 1963 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि पद्मश्री अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को कब मिला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1961 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को मिला था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कहता है पद्म भूषण अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को कब मिला। पद्म भूषण अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को कब मिला। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 1967 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1970 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर सी में 1971 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में है 1972 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि पद्म भूषण अवार्ड बिस्मिल्लाह खां को कब मिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को ढूंढ के बताना है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है रसूलन बाई थी कवित्री। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में कथावाचिका, ऑप्शन नंबर सी में गायिका और ऑप्शन नंबर डी में नर्तकी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है कि रसूलन बाई थी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी गायिका। ठीक है, रसूलन बाई क्या थी, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा रसूलन बाई थी। तो जब रसूलन बाई थी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सीधा ऑप्शन नंबर सी गायिका मार देना। रसूलन बाई एक गायिका थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कविता नहीं है। कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर बी लौट कर जाऊंगा फिर, ऑप्शन नंबर सी नौबत खाने में इबादत और ऑप्शन नंबर डी हमारी नींद। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कविता नहीं है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नौबत खाने में इबादत। ठीक है, नौबत खाने में इबादत जो है कविता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए तबला को, ऑप्शन नंबर बी बांसुरी को और ऑप्शन नंबर सी ढोलक को और ऑप्शन नंबर डी में शहनाई को। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि सुशीरवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शहनाई को। ठीक है, सुशीरवादों में शाह की उपाधि शहनाई को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा जो है वो कहता है कि ड्योढ़ी पर आलाप है। ठीक है, ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए अनामिका, ऑप्शन नंबर बी वीरेन डंगवाल और ऑप्शन नंबर सी जीवानंद दास और ऑप्शन नंबर डी में जितेंद्र मिश्रा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी जितेंद्र मिश्र। ठीक है, जितेंद्र मिश्र की रचना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कहता है काशी में मरण भी माना गया है। मतलब काशी में मरने वाले को क्या माना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में अमंगल, ऑप्शन नंबर बी में कठिन और ऑप्शन नंबर सी में अशुभ और ऑप्शन नंबर डी में मंगल। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि काशी में मरण भी माना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मंगल। ठीक है, काशी में मरण भी मंगल माना गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कौन संस्कृति की पाठशाला है। कौन संस्कृति की पाठशाला है। ऑप्शन नंबर ए काशी, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी कानपुर और ऑप्शन नंबर डी मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि कौन सी संस्कृति की पाठशाला है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए काशी। ठीक है, काशी संस्कृत की पाठशाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में। और अब गोदली भाग 2 का काव्य खंडन का टॉप मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला क्लास जो है चालू होगा। ठीक है, तो जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।